राधे आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। जगनपति देव महाराज और आज है करवा चौथ। सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। करवा चौथ की कहानी करते हैं स्टार्ट। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी के सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई की को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई को अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हो तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती हो तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी जीभ उसे सच्चाई से अव अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया कि सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीव से उन्होंने पुण्य जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सब भाभियों से आशीर्वाद लेने के लिए आती है तो वह प्रत्येक भाभी को यम सुई से ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने पर कह चली जाती है। इस प्रकार वह छठी नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी सॉरी वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा कर दे, उसे नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन मांगने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागिन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं ही छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है।
करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार कृपा से प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागन स्त्रियों को मिले। जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता। गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में, लड्डुअन का भोग लगे संग करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखी शुभ सुतवारी, कामना को पूरा कर जाओ बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणपति देव महाराज। राधे 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 राधे। करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। प्लीज़ गाइस, जिसको भी मेरी कथा अच्छी लगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय शिव भोले पार्वती। जैसे शिव भोले पार्वती की जोड़ी है वैसी सबकी बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।